हेलो डियर्स, टुडे आवर टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब आज मिरर के अंदर हम स्पेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जनरली इसका मैच और कॉलम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे हमारे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या फिर फिलिप्स जैसे क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में फॉर्मूला देखो, m बराबर माइनस का v/u। ये फॉर्मूला होता है हमारे स्पेरिकल मिरर में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेरिकल मिरर। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, मैग्निफिकेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m0 l0 t0 होता है, यानी ये यूनिटलेस है। यहाँ पे अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। और इसके जो रे डायग्राम होते हैं वो 2 होते हैं। और यहाँ पे अगर आपका मैग्निफिकेशन 0 से छोटा आ रहा है मतलब टेक नेगेटिव, इसका मतलब कॉनकेव मिरर होने वाला है। और कॉनकेव मिरर में आपको याद रखना है कि इसके 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड के होते हैं। अगर मैग्निफिकेशन आपकी 1 से बढ़ा आ रहा है तो यहाँ पे भी आपका कॉनकेव मिरर होगा, जो हमारा सबसे लास्ट केस होगा, जिसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट केस बनता है। और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट केस के अंदर चीज़ें बड़ी मैग्नीफाई होती है। तो यहाँ पे जनरली जो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे डेंटिस्ट यूज़ होता है। और मैग्निफिकेशन अगर आपकी 1 आ रही है तो वो बेसिकली हमारा प्लेन मिरर होने वाला है। और प्लेन मिरर का जो नेचर है वो रियल एंड वर्चुअल होता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, और अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल होगा। और प्लस में एक बोनस पॉइंट नोट करके हमेशा आपको याद रखना है, रेडियस एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट।